वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स से संबंधित पार्ट 1 के तहत कुछ यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के सामने पेश किया था और उनकी चर्चा भी की गई थी। अब आप इस सेशन में पार्ट 2 के अंतर्गत उसी से संबंधित कुछ और यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग उन्हें देखेंगे और समझेंगे। तो आए देखें वे क्या हैं। वर्ब्स एंडिंग with double vowels plus consonants तो इधर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। हाँ, वैसे वर्ब्स के अंत में यहां लिख देते हैं केवल अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि वैसे वर्ड्स जिनका अंत डबल वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मतलब सिंगल, हाँ, सिंगल कॉन्सोनेंट हो, तब उसे आईएनजी फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, केवल अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो आए देखें, कुछ एग्जांपल्स के जरिए आप लोग समझें। जैसे हमने कीप लिख दिया तो देखें यहां पर, हाँ, इसका अंत डबल वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट से हो रहा है कि नहीं, पहले इसको कंफर्म आप लोग करें। तो इसका अंत देखिए डबल वॉवेल्स हो गया और सिंगल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब सिंगल, एक से अधिक रहता तो कॉन्सोनेंट्स होता, ठीक है। तो अब इससे मिलता जुलता है ना, डबल वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। तो आगे अब इसको देखिए आईएनजी फॉर्म में लाते हैं तो क्या करते हैं, कीप लिख दिए और इसमें केवल आईएनजी, अंत में आईएनजी जोड़ दिए। कोई डाउट नहीं, देखिए कीप है, डबल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से इसका अंत हो रहा है, तो केवल अंत में देखिए ज्यों का त्यों है कीप, यहाँ पर आईएनजी जोड़ दी, हो गया है, आईएनजी फॉर्म इसका तैयार हो गया। अब दूसरा देखिए, वेट। अब चलिए नियम के तहत ठीक सिमिलरली वेटिंग हो गया। पर्टेन, पर्टेनिंग हो गया। हो गया ना। स्वीप, स्वीपिंग हो गया। कंटेन, कंटेनिंग हो गया।
एटसेट्रा। और हैं, बहुत से हैं। अब इसके जरिए आप लोग कंफर्म हो गए ना कि वैसे वर्ड जो डबल वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट से हाँ अंत कर रहे हों, उनको यदि आईएनजी फॉर्म्स में लाना होगा तो केवल अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। देख लीजिए, सबों के अंत में केवल आईएनजी, कीप के अंत में आईएनजी, वेट के अंत में आईएनजी, परटेन के अंत में आईएनजी, स्वीप के अंत में आईएनजी, देखिए, और कंटेन के अंत में आईएनजी जोड़ दिया गया है। अब तो इस ट्रिक से संबंधित कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ करके ये लगभग 95% सही होते हैं। हाँ, ये जो यूनिक ट्रिक्स हैं 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 95% तक सही हैं। और इसके बल पर, इसके आधार पर आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक से बच सकते हैं और उन अपवादों को आप लोग याद कर लेंगे। 5% नहीं याद करना पड़ेगा, 95% तो इस यूनिक ट्रिक्स के आधार पर आप लोग सफलता पा लेंगे। तो आए अब देखें ट्रिक सेकंड। अब सेकंड ट्रिक क्या है? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हटा देंगे। अब आप लोगों के सामने पार्ट 2 के अंतर्गत हाँ ट्रिक 2 जो है उसको रख रहे हैं। चलिए हटा देते हैं। चलिए, was ending with IE, तब इसको आई फॉर्म में लाना होगा तो क्या करते हैं, अब वो देखिए। IE के स्थान पर Y रखकर ING जोड़ देते हैं। जोड़ दिया जाता है। चलिए लिख दिए। हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में IE होता है, उनका अंत IE से होता है। हाँ, एग्जाम्पल हम देंगे। तो उस हालत में क्या करेंगे, IE के जगह पर यानी IE को हटा देंगे। आई जो रहेगा उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, Y को रखकर ING जोड़ देंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लाई लिख दिए, तो देखिए इसका अंत जो है IE से हो रहा है ना, लाई का। इसमें लोग बहुत हाँ कंफ्यूज करते हैं, उसी में ING केवल जोड़ देते हैं। नहीं, भयंकर भूल हो जाता है। ये भी सोच लीजिए, वैसा करने पर जिसके अंत में IE हो तो वैसे बस को क्या करते हैं, IE के स्थान पर Y को रख देते हैं
और तब आई एन जी जोड़ते हैं। अब उसी में आई एन जी नहीं जोड़ते हैं। हाँ, तो आए देखें, तो लाई का क्या हो जाता है, लाई को आई एन जी फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब एल हो गया, देखिए एल हो गया, और आई के जगह पर क्या लिख दिए, वाई लिख दिए, अब फिर आई एन जी जोड़ दिए। देखिए हुआ ना परिवर्तन। इसी बहुत से लोग एल आई ई में आई एन जी जोड़ देंगे, जैसे कि एस डबल ई है सी, तो उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं, है ना। तो वैसा नहीं है, समझना है कि वे वॉवेल्स क्या होते हैं, आई और ई होते हैं। हम दूसरे वॉवेल्स के बारे में नहीं कह रहे हैं कि डबल वॉवेल्स अंत में हो तो उसमें वैसा करिएगा, नहीं। आई ई का अंत होता हो, हाँ, जिन वर्ड्स का, तब उस हालत में क्या करना है, आई ई को वाई में बदल देना है, यानी आई ई के स्थान पर वाई को रख देना है, और तब आई एन जी जोड़ना है। और देखें, टाई लिख दिए, तो टाई को क्या करेंगे, हाँ, आई को पहले वाई में बदल देंगे, अब तब आई एन जी जोड़ देंगे। चलिए अब आगे और देखते हैं। डाई लिख दिए, अब डाइंग लिखना होगा तो क्या करेंगे, हाँ, डी वाई आई एन जी हो गया। वाई लिखना हो तो क्या लिख देंगे, वी वाई बदल देंगे, वाई रख देंगे, यानी एन जी आई एन जी जोड़ दिए, हो गया। देख लिए, इसी तरह से और हैं जो कि वर्ब्स के काम करते हैं, और उनके अंत में हम अभी वर्ब्स के बारे में बता रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। हाँ, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरफ हमारा ध्यान नहीं है, अभी वर्ब्स के तरफ है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे संबंधित ट्रिक्स को लेकर के, तो उनकी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत केवल वर्ब्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो साथियों देखें, आई रिपीट, वर्ब्स एंडिंग विथ आई ई को आई एन जी फॉर्म्स में लाने के लिए क्या किया जाता है, आई ई के स्थान पर वाई को रखकर आई एन जी जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हो गया, देखिए आई ई लाई में भी है, और उसको वाई में बदल दिए, आई ई को आई एन जी जोड़ दिए। टाई में भी सिमिलरली वाई में बदल करके आई एन जी जोड़ दिए। डाई में भी सिमिलरली वाई में बदल करके और आई एन जी जोड़ दिए। वाई में भी आई ई को वाई में बदल कर, यानी आई ई के स्थान पर वाई रख करके आई एन जी जोड़ दी। अब तो साथियों पार्ट 2 के अंतर्गत जो अभी, हाँ, ट्रिक 2 को ध्यान में रखते हुए हमने जो उदाहरण पेश किए, उसमें तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक 3 की तरफ। ये 2 है, इसको 2 कर लीजिएगा। चलिए जल्द कीजिए, हाँ, हटा देते हैं।
चलिए हो गया। अब थर्ड ट्रिक के बारे में देख लें। हाँ, वर्ब्स एंडिंग विद वाई समझ गए? हाँ, वर्ब्स एंडिंग विथ वाई, तब इसको आईएनजी फॉर्म में लाना हुआ। तो इन्हें क्या करेंगे, केवल आईएनजी जोड़ देंगे। हो गया। अब देखिए, अभी जो टिक 2 था उसमें क्या था कि आई ई रहेगा तो उसको वाई में बदल देंगे, लेकिन वही वाई अंत में रहेगा तो उसको आई ई में नहीं बदलेंगे, नहीं, उसमें केवल वाई ज्यों का त्यों रहेगा। अभी टिक 2 के बारे में चर्चा किए हैं ना कि यदि कोई भी वर्ब्स आई ई से अंत करता है तो आई ई के जगह पर वाई रख देते हैं और तब आई एन जी लगाते हैं। आइए, वही जो ट्रिक 3 क्या कह रहा है कि यदि वाई से अंत हो तब उसको आई ई में नहीं बदलेंगे, यानी वाई ज्यों का त्यों रहेगा, केवल देखिए यहां पर आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक है? तो आए देखें कुछ वैसे वर्ब्स, जैसे हमने लिख दिया ट्राई, तो देखिए इसका अंत वाई से हो रहा है ना, अंत में है ना, एंडिंग विथ वाई। तब इसको आईएनजी फॉर्म में लाना होगा तो क्या करेंगे, ट्राइंग, अब मान लीजिए और लिख दिए कैरी, कैरिंग, देखिए कैरी में भी लोग फंस जाते हैं। अब कैरी में क्या लिख देते हैं, CARRING लिख देते हैं, वाई को हटा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कैरिंग उच्चारण में सही आ रहा है, उसमें ING जोड़ दिए, वाई को हटा देते हैं। हाँ, ऐसा होता है गलती, कुछ लोग फंस जाते हैं, कैरी में फंस जाते हैं, उसमें क्या करते हैं CARRING लिख देते हैं कैरिंग। नहीं, यदि वर्ब्स वाई से अंत कर रहे हो तब उसमें उसके वाई को हटाना नहीं है, उसमें केवल ING जोड़ देना है। तो कैरी में देखिए यहां पर क्या कर दिए, कैरी ज्यों का त्यों रहा, केवल ING जोड़ा गया। ठीक है? अब ड्राई लिख दिए, DRY, तो ड्राइंग लिखना होगा तो इसमें केवल ING जोड़ देंगे। अब कन्वे लिखना है, चलिए, तो क्या हो जाए, कन्वेइंग। अब स्टे लिखना है, ये तो आप लोग जानिए रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कैरी वाला में ज्यादा लोग फंस जाते हैं। स्टेइंग, तो साथियों इस तरह से और वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका अंत वाई से होता है, तो वाई को बिना हटाए या उसमें कोई परिवर्तन किए केवल ING जोड़ देते हैं और वे वर्ब्स ING फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो ठीक है, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, कुछ अपवाद हैं, तो अपवादों को छोड़ करके अभी बोले हैं ना कि 95% से अधिक
ये जो यूनिक ट्रिक्स हैं वो काम करते हैं और सफल होते हैं। हाँ, तो जो अपवाद हैं उनको आप लोग याद कर लेंगे। तो ठीक है, तो साथियों आज बस इतना ही। हाँ, कुछ अपवाद हैं तो काफ़ी हद तक उन सबों के बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में, और उन्हें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे। हाँ, 95% जब ठीक हो जाएगा तो 5% न रहेगा, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, हो जाएगा काम। चलिए, तो आज बस इतना ही। यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, हमको भी एनकरेज करते चलिएगा, तभी तो नए नए ट्रिक्स या रूल्स आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।